करो। अर्थात 11वां 5 कर्मेंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रियां है और 1 मन है। इनके विषय में विचार करते हैं, आंख बंद करके गुरु से दीक्षा ले लिए और बैठते हैं, और जैसे ही ध्यान करने के लिए, वो जप करने के लिए बैठते, एकादशी में प्रवेश कर जाता है। और रोज एकादशी होता है। अगर आप 5 पाली ध्यानाभ्यास में जाते हैं ना, तो 5 पाली आप 5 घंटा रोज एकादशी करते हैं, ये समझिए। और यहाँ का आपका जो एकादशी करते हैं, अब ये एकादशी में कहते हैं ना, एकादशी के बापों ने जाने डुबकी गंगा जी में पानी पिए, तो वह पानी पीने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर उधर एकादशी किए, हम उपवास में रहे, भूखे प्यासे हैं, कोई उधर से गुपचुप बला आ गया तो पानी में जी में पानी आएगा, जी में पानी आना है, तो आपका गया। वही हुआ कि डुबकी मार के पानी पिए, एकादशी के बापों ने जाने, मतलब आपका मन वहां भटक गया। और यहाँ कहीं आंख खोल करके, आंख बंद करके चुपचाप बैठिए और एकादशी में प्रवेश करिए। एकादशी, उसके बाद उपवास। उपवास का मतलब होता है, उप मतलब समीप, निकट, वास मतलब रहना। तो आप रहते हैं इस 3.5 हाथ की कोठरी में, तो जहां आप रहते हैं भगवान वहीं नहीं मिलेगा। जहां आप रहते हैं यात्रा आपकी वहीं से न शुरू होगी। तो आप रहते हैं भीतर में, इस 3.5 हाथ के भीतर में, तो आप भक्ति करेंगे भीतरे में ना। आप हैं जीवात्मा, आप शरीर नहीं है, हाथ नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, पैर नहीं, आप है नहीं, आप हृदय नहीं है, आप जीवात्मा है। तो इस शरीर में रहते हैं, तो भक्ति आप ना करिएगा। परमात्मा को आपने देखा नहीं, और जब लाश गिर जाता है, यहाँ कहते हैं कि ये लाश हो गया, श्वास खत्म हो गया, तो वो निकलने वाले को भी नहीं देखते हैं, तो कहते हैं वो निकल गया। वो निकलने वाला कौन था? तो आप ही थे, हम ही हैं। तो वह जब न ये देखता है, न परमात्मा को देखे है, न जीवात्मा को देखे, इन दोनों को मिलाने का ही सत्संग कहा गया। इन दोनों को ही मिलाना, तो यही दोनों से न भक्ति होगा। जीवात्मा को नहीं देखते हैं और परमात्मा को भी नहीं देखते हैं, तो यही भक्ति, असली भक्ति है। तो उसके लिए कहते हैं जितिया भी करते हैं हम लोग। तो 14 इंद्रियां है आपके भीतर में, आपका सखा है, आपका परिवार है, उनके साथ में लगा दीजिए। आप हाथ से जो अगरबत्ती लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ये स्वीकार होता है कि नहीं होता है? आपका हृदय कैसा है वो आप ही बता सकते हैं। लेकिन अगर हम यह 14 इंद्रियों को जीतने का प्रयास करते हैं, छठ दमशील विरति बहुकर्मा निरति निरंतर सज्जन धर्मा, आप पक्का जितिया करेंगे। और ऐसा जितिया करने वाला बाल बांका जमराज के बाप को भी हिम्मत नहीं है, वो आपके बेटे को आपके सामने से खींच करके लेकर चला हुआ था। किसका? सत्यवान को। उनके पति सावित्री जंगा पर है, नीचे में बैठी हुई है, सामने में है, और हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने यही 14 इंद्रियों को जीतने का प्रयास किया था। यही भक्ति किए थे नारद मुनि से लेकर के, दीक्षा लेकर के। इसके कारण से जमराज, धर्मराज खुद आए थे, जमराज तो भागा, और उनके बाप आया, कौन? धर्मराज। जब उनका दूत हुआ, मालिक खुद आया लेने के लिए, तो भी उनके साथ में लड़ाई किया और अपना पति को खींच करके ले आया। तो ये भक्ति है। तो 14 इंद्रियों को भक्ति करने का अर्थात इसी को जितना, जितिया कहा गया। ये सत्संगी लोग करते हैं। उसके बाद आपका नवरात्रा करते हैं। जितिया के बाद नवरात्रा आता है। तो नवरात्रि का मतलब क्या होता है? रात्रि का मतलब अंधेरा, रात्रि का मतलब अंधेरा। और 9 दरवाजा है आपके अंदर में, आपके शरीर में। 2 नाक, 2 कान, 1 मुख और 2 आंख, हो गया 7, और 2 मलमूत्र का। ये 9 दरवाजा को बंद कीजिए और दमन करना शुरू कर दिए। ऊपर उठिए, इससे ऊपर उठ जाएंगे तो यही नवरात्रि से पार करना है। और जैसे यहाँ 9वां दरवाजा को बंद करके 10वां दरवाजे में धक्का मारेंगे गुरु जुक्ति के द्वारा, वो 10वां दरवाजा में जो प्रवेश कर जाता है, समझिए उनका आवागमन चुक जाता है। जमराज के बाप को भी ताकत नहीं आपको खींच करके ले जाए, आपको ले जाने की क्षमता उनको नहीं है। यही है 10वां दरवाजा में प्रवेश करना। इसी को विजयादशमी कहा गया। और ये विजयादशमी में करने के बाद क्या होता है? यही दमन होता है, रावण को मारा जाता है। दशमी के दिन, नवमी के दिन अज्ञानता रूपी संशय रूपी कुंभकर्ण गिरेंगे। आपका मन रूपी अहंकार जो है, मन जो है, यह उनका बेटा है मेघनाद, और उसके बाद अहंकार जो है वह रावण है, यह धराशायी हो जाएंगे और रामराज का साम्राज्य होगा। लगे हाथ दीपावली मनाया जाता है।
दशहरे के बाद जब दीपावली मनाया गया तो दीपावली में दीपक जलाते हैं, तो वही तो यहाँ भी होगा। भीतर में असली दीपावली जलता है, असली दीपक जलेगी यहाँ। और यह दीपक जल जाए तो कभी बुझने वाली नहीं है, कभी बुझने वाली नहीं है। अयोध्या कहिएगा किसको? तो यह शरीर जो है आपका, यही शरीर अयोध्या नगरी है। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, आपके भीतर में भगवान है। निज तन में खोज सत्सन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। जब इसी शरीर के अंदर में गुरु भी बता रहे हैं तो अयोध्या नगरी कहाँ होगा? इसी के अंदर में। तो यहाँ राम का निवास होगा, और जैसे राम का दर्शन होगा वैसे आप दीपावली जला दिए। अयोध्या में तो वही हुआ था, दीपावली उसी लिए मनाया जाता है। बाहर की दीपावली है आपका देखने सुनने के लिए है, भीतर असली दीपावली है। लगे हाथ छठ आता है, जैसे आप छठ में प्रवेश किए तो छठ में जो है वह सूर्य भगवान का पूजा होता है। तो यहाँ भी तो कहते हैं दोनों दृष्टियों की धार को जोड़ दो और सूर्य को प्रकट कर लो, यानी प्रकाश में प्रवेश कर जाओ। जैसे ही प्रकाश में आप प्रवेश कर गए, समझिए कि आप मनियारपुर में चले गए। मनियारपुर, मनी मतलब अंधकार से प्रकाश में जाना हुआ, कूप का मतलब अंधकार, अंधकार की कुआं में हम लोग बैठे हुए हैं। आंख बंद करके देखिए, इसी का ये है कुप्पा घाट। आपका घाट मतलब स्थान, आप वह स्थान पर है, आंख बंद करके देखिए, वहां से आप मनियारपुर में प्रवेश कर जाइए। ये आपके भीतर में असली मनियारपुर और असली कुप्पा घाट भी है, और असली छठ भी आपके भीतर में है। तो जैसे सूर्य का उदय होगा वैसे आप उसमें प्रवेश करते ही छठी पूजा यहाँ आपकी हो जाती है। छठ दमशील विरतु कर्मा निरति निरंतर सज्जन धर्मा, आप उसमें प्रवेश कर गए, आपका यहाँ भक्ति पूरी होगी। उसके बाद लगे आप छठ के बाद डोरा कर देते हैं। आप डोरा में क्या होता है? तो डोरा में 6 महीना तक अगल में डोरा बांधते हैं, और 6 महीना के बाद जो है आप बैसाख में डोरा खोलते हैं, करते हैं ना जी, जब छठ करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ जिनका प्रकाश में जो प्रवेश कर गए, अब वह शब्द की जरूरत है। शब्द गुरु के द्वारा मिला आपको, और बस शब्द में आंख बंद करके इसी छठी अज्ञान चक्र में आप खोलिए ही नहीं, वह व्यक्ति खोलता नहीं है। सूरत की डोरी चढ़े गगन ऊपर, वह जब सूरत लग जाता है उसका, वही हुआ असली डोरा। उसमें सुनते रहिए, सुनाते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते सुनते शब्द को, शब्द से निशब्द, निशब्द से परम पद को प्राप्त करता है। यह भक्ति असली होगा आपका। इसी के लिए जितने भी देवी देवता को छोड़ करके जंगल में कहीं नहीं जा करके, जंगल में जा करके या कुटी बना करके जिन्होंने भी आज दिन तक भक्ति किया, वह भक्ति करने वाला व्यक्ति का पूजा आज भी हो रहा है। चाहे वह संत कबीर साहब के में हो, चाहे वह गुरु नानक के रूप में हो, चाहे गुरु महाराज के रूप में हो, चाहे वह भगवान शंकर, भगवान राम के रूप में हो, इन्होंने भी ऐसा किया है। उन सबों की भक्ति पूरी हो गई और वह अमृत को प्राप्त होते हैं, वह उस परम पद को प्राप्त हो जाता है जहाँ सारे दुख छूट जाते हैं। यही गुरु महाराज ने कहा, अहो भक्त सार भगति करो, असार भगति करी, संसार भ्रमती रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। आज दिन तक का किया हुआ भक्ति से जो हम लोगों को फल मिला है वह निष्फल है। गुरु महाराज ने कहा कि यही भक्ति सार भक्ति है, इसी को करने के बाद सबका कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।